हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि कब है? आइए जानते हैं कि इस बार अष्टमी और नवमी क्या एक ही दिन पड़ेगा या अलग अलग दिन होगा, और साथ ही जानेंगे कन्या पूजा का मुहूर्त क्या होगा। साथ ही ये भी जानेंगे कि घट स्थापना आप किस दिन करेंगे तो शुभ रहेगा, क्योंकि चैत्र नवरात्रि 18 या 19 मार्च को लेकर कंफ्यूजन है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि 19 मार्च को शुरू हो रही है। पहले दिन घट स्थापना होता है, यानी कलश की स्थापना की जाती है, और इसी दिन लोग पहला व्रत रखते हैं। तो 9 दिन तक माता की पूजा होती है, व्रत और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण में नवरात्रि की अष्टमी नवमी तिथि को अत्यंत फलदायी बताया गया है। माना जाता है कि इस दिन देवी जी की उपासना कर ली जाए तो सभी संकट दूर होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा सफल होती है, और इस साल चैत्र नवरात्रि की अष्टमी नवमी किस दिन रहेगी ये भी देखते हैं। पहले देख लीजिए घट स्थापना कब करना है। अगर आप घट स्थापना कर रहे हैं तो 19 मार्च को सुबह 6:52 से 7:43 तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी समय आप घट स्थापना कर दें। हालांकि इतने बजे तक आपके कार्य नहीं हो पा रहे, देरी हो गई है, तो घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में भी कर पाएंगे, जो दोपहर 12:07 से 12:55 तक होगा। यानी देखा जाए तो 1 घंटे का समय दोनों मिल रहा है, सुबह भी दोपहर भी। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी नवमी की डेट आप देख लीजिए। बात करें 26 मार्च को अष्टमी तिथि का, तो अष्टमी तिथि 25 मार्च को दोपहर 1:30 बजे से ही शुरू हो जाएगा और 26 मार्च को सुबह 11:48 पर समाप्त होगा। इसलिए आपको अष्टमी 11:48 तक ही मना लेनी है। इसी दिन 11:48 से पहले कन्या को भोजन करा देना है, हवन वगैरह घर पे कर लेना है। मुहूर्त सुबह 6:20 से सुबह 7:52 तक होगा। दूसरा मुहूर्त सुबह 10:56 से दोपहर 2 बजे तक होगा, और शाम का मुहूर्त शाम 5:06 से रात 9:33 तक होगा। इस दिन महागौरी की पूजा होती है, हो सके तो सुबह ही पूजा कर लीजिए। अष्टमी तिथि जब तक रहेगी। वही 27 मार्च को नवमी तिथि शुरू हो जाएगा। 26 मार्च को सुबह 11:48 पे इसकी शुरुआत होगी और 27 मार्च को सुबह 10:56 तक ये रहेगा। मुहूर्त सुबह 6:18 से सुबह 10:56 तक होगा। तो अष्टमी नवमी अलग अलग दिन भले ही पड़ रही है, लेकिन थोड़े समय के लिए ही होगी। इसलिए अष्टमी के दिन आप पूजा कर ले, कन्या पूजन कर ले। नवमी के दिन अगर आपके यहाँ पर कन्या पूजन हो रहा हो तो सही समय पर हवन और कन्या पूजन कर ले। मत्स्यदात्री की पूजा होती है नवमी तिथि पर। कन्या पूजा के लिए 2 दिन श्रेष्ठ रहेगा। चैत्र नवरात्रि में अष्टमी नवमी दोनों ही दिन कन्या पूजन होता है। पुराणों के अनुसार कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं, भक्त को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। शास्त्रों में कहा भी गया है, कुमार्याः पूजिता यत्र तत्र देवी प्रसिद्धति, यानी जहाँ कन्याओं का सम्मान पूजन होता है वहाँ देवी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। तो आपको भी नवरात्रि की खूब खूब बधाई। आपका व्रत भी सफल हो, आपकी मनोकामना सफल हो, और आपका पूरा परिवार सुख समृद्धि से बना रहे। सो मिलते हैं अपडेट में, और 19 मार्च को ही व्रत रखिएगा। ध्यान रहे कि अगर आपके यहाँ पर अष्टमी कन्या पूजन होता है तो उसी दिन करें, नवमी को कन्या पूजन होता है तो उस दिन ही करें। साथ ही इस दिन काला कपड़ा ना पहने। पूरे 9 दिनों तक ध्यान से पूजा करेंगे। घट स्थापना का मुहूर्त भी हमने आपको बता दिया है। पूजा विधि कैसे होती है, कलश स्थापना की नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। नई जानकारी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।